ओम शांति। रूहानी बातचीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कमलेश माता जी। कमलेश माता जी हाउसवाइफ हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, चिट चैट करेंगे, इनसे अनुभवों की लेन देन करेंगे ताकि हम इनके विचारों से अवगत हो सकें और हम रूहानियत की जो इनके अनुभव हैं उनसे कुछ सीख ले सकें। तो ओम शांति माता जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इस ज्ञान में कब आए और आपका आने का आधार कैसे बना? मैं आत्मा ज्ञान में आई हूँ 2004 में। 2004 में आप आए? हाँ, फरवरी मार्च के पास था, शिवरात्रि के। 16 साल आपको? हाँ, शिवरात्रि में मेरा जन्म हुआ। ठीक है। हाँ जी। तो क्या आधार बना आपके आने का? कैसे आए? क्या साधन बना या निमित्त कौन बना? मैं आई ऐसे कि वहाँ कैंप लगा था, मैंने दीदी जी को देखा। अच्छा जी। वहाँ पर कहाँ पर कैंप था? तो दीदी की तरफ देखा, मैं देखती रही क्योंकि सफ़ेद कपड़ों में मेरे को पहले ही बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उनको बोला, बस आँखों से बात हुई। फिर जब हम बाहर निकले तो मैंने दीदी से पूछा, आप कहाँ रहते हो? तो दीदी कहने लगे, सुभाष नगर गली नंबर 1 में। मैंने कहा अच्छा जी, मैं फिर आऊँगी। उन्होंने भी कहा जी जरूर आना आप। मैंने कशिश हुई आपको पहले ही ऐसे माने? हाँ जी। ऐसे फिर मैं ना उसी दिन ना उधर शाम थी, पता नहीं सुबह था, मैं फिर चली गई वहाँ पर। जाते ही मेरे को ना ऐसे लगा कि मैं एक नई जगह पर आ गई हूँ, जहाँ मेरा स्थान जिसको मैं चाहती थी वहाँ पहुँच गई हूँ। तो जब दीदी ने सुबह मेरे को भोग दिया तो मेरे को ना इतना प्यार मिला ना, इतना प्यार मिला सच में, जो ज़िंदगी में पहले कभी मैंने पाया ही नहीं था, किसी से भी नहीं पाया था। अंदर का अनुभव हुआ जैसे बाबा का प्यार पाके मैं अंदर से इतनी, क्या बताऊँ, मैं ऐसे अंदर से गदगद हो गई कि बस प्राप्ति कि आज मुझे सब कुछ मिल गया है। तो ऐसे मैं जाती रही 2-3 दिन। दीदी ने मेरे को एकदम में संदली में बैठा दिया। दीदी ने एकदम में संदली में बैठा दिया। कहते हैं अच्छा आज आप सुनाओगे। आपको जल्दी मिल गया मतलब? हाँ। उसके बाद मेरे को दीदी ने रोज़ ही कहना, आप मुरली आप ही पढ़ा करोगे। हाँ। तो बस ऐसे मैं सुबह भी जाती तो मैं सुबह 5 बजे पहुंच जाती थी, फिर शाम को भी 3 बजे पहुंच जाती थी। जब क्लास शुरू होती तो वहाँ बैठ जाती थी, बाबा से बातें करती रहती थी। तो ऐसे धीरे धीरे बातें करते करते मेरे को एक बार ना दीदी ने बोला, आज भोग लगाना आपने, थर्सडे बाबा गुरुडे को भोग लगाना है। मैंने कहा दीदी मैं कैसे लगाऊंगी? कहते बस आप बैठो, आप पे बाबा अपने आप खींचेगा। सच में मेरे को तो कुछ होश ही नहीं रहा कि मेरे को बाबा ने ऐसे ऊपर खींच लिया। मुझे नहीं पता मेरे आगे आत्मा कौन कौन सी बैठी हैं, बस ऐसे नज़र आया कि मेरे के रूह आत्मा जैसे बैठी है। तो शरीर का भार नहीं था मेरे को बिल्कुल ही। तो जैसे जैसे भोग का टाइम हुआ, भोग देना था, भोग लगा के फिर मैंने भोग दिया। बाबा ने दिया, मैं क्या करने वाला था, बाबा है सब कुछ। भोग दिया उसमें वो सब ने। पर उसके बाद दीदी ने मेरे को तो पूरी ड्यूटी लगा दी कि कमलेश बहन आज से आप ही करोगे सेवा का मौका। हाँ जी। फिर एक बार की बात है, कुछ दिन हुए थे, मैं बाबा के पास बैठी थी। तो बाबा ने मेरे को ना ऐसी दृष्टि दी कि आंखों आंखों से मेरे साथ बाबा बात करते रहे। पहले तो बाबा ने आंखें ऐसे बातें करी जैसे कोई खतरा वाली बात है। तो मैं एकदम जैसे हिल से के घबरा गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत, सब ठीक हो गया। ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि बस समझ लो कि बचा लिया गया। मैंने कहा बाबा देखो आप कमाल के हैं, आपने बचा लिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू है।
तो जब ज्ञान कभी में शुक्रगुजार करो बाबा। बहुत आपने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं मिला मेरे को। बस उसके बाद मेरा रूटीन ही बन गया। घर मेरा बिल्कुल आने को मन ही नहीं करता था, दिल ही नहीं लगता था। और धीरे धीरे फिर मैं, पहले तो काफ़ी देर चलता रहा, दीदी के होते, फिर जब सुमन दीदी आए फिर मेरे को वहाँ रहने लगी मैं। ठीक है। मेरे को रात को वहीं रात को भी रहती, सुबह भी आती, बीच बीच में जाती, अपना वो ले आती। फिर दीदी ने एकदम में मेरे को भेज दिया कि आपको रैया दे जाना पड़ेगा। अच्छा, रैया जाना सेंटर में। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं 10-12 दिन गई, फिर जुगल जी ठीक नहीं थे, बीमार हो गए। फिर वो कहने लगे आप यहाँ रहो लेकिन वहाँ जाना। फिर मैं दीदी से बोला कि था कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ रहने लगी। बस सुबह जाती, फिर सुबह 4 बजे 5 बजे तैयार होके मैं सब चली जाती। तो एक रात की बात है, सुबह बहुत धुंध थी, बाहर निकली तो मेरे को कुछ दिखाई ना दे। उस धुंध में मैं जाती गई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं बाबा को हमेशा बच्चे के रूप में आगे करती थी, पीछे बैकबोन में मम्मा पापा को करती थी, और दाएं बाएं में भाई और फ्रेंड को करती थी। सारे रिश्ते साथ लेके चलते थे। सारे मैं अपना परिवार को लेकर चलती थी। जब मैं ना एक सड़क पार करी, दूसरी सड़क पार करी, जब तीसरी बंगा रोड की सड़क पार करने लगी, मेरे को बिल्कुल कुछ भी दिखाई ना दे। मैंने कहा अब बाबा पार तो आपको नहीं, आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। मुझे नहीं पता चला कि मैं सड़क कैसे पार कर गई। मेरे कंधों पे हाथ रखा, ऐसे हुआ जैसे बाबा ने कहा बच्ची ठीक है ना। मैंने कहा हाँ बाबा जी, कमाल आपने तो ठीक करा। मैं वहाँ पहुँच गई, बाबा के पास पहुँच गई। बाबा से मैं बातें करती, बस पहले मैं बाबा के पास ही जाती थी। कई बार दीदी के पास कोई बैठा होता, कहते कमलेश फैन तो एकदम चली जाती है, लगता है नहीं जैसे कोई फरिश्ता आ गया। बस पहले बाबा को नमस्कार करके फिर मैं दीदी के पास, बाद में दीदी के पास जाती थी। बस ऐसे इसी तरह से धीरे धीरे मेरा प्यार बहुत बढ़ने लगा। तो जब बाबा के बने 2004 में आपने बोला। हाँ, मेरे पास परिस्थितियाँ भी आई, ऐसी बात नहीं है, घर वालों से परिस्थितियाँ भी आई, लेकिन वो बाबा पार करता रहा। कैसे भी है, बहुत कठिन परिस्थितियाँ आई, लेकिन बाबा पार करता रहा। और मेरे को इस चीज़ का महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि अब साथी मेरे साथ है, तो मुझे किसी की चिंता नहीं करनी है। तो जैसे 2004 में आप आए, उससे पहले आप भक्ति मार्ग में थे आपने? हाँ, भक्ति मार्ग में मैं तो बचपन से ही ना, बचपन से अपने दादी दादा के साथ हरिद्वार में जाते थे वहाँ पर। तो उन्होंने सुबह उठना, 2:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, तो मैं उनके साथ ही चली जाती थी। अच्छा। और मेरे को इतना शौक़ था, मैं शिव की पूजा करती थी। मंदिर में जाते थे। हाँ जी। मंदिर में वो जाते थे, जैसे राधा कृष्ण का मंदिर है, कोई बात नहीं, मैं चली जाती थी, लेकिन मन से अंदर मैं ना शिव बाबा को चाहती थी। बचपन से ही शिव के साथ ही पूजा करती थी। और मैं रोज़ एक डेली लेटर भी लिखना बाबा को, पूरी डायरी मैंने भर के लिखी, और मैं उनको ऐसे ही लिखती थी जैसे मैंने वो मेरे साथ जाना, ऐसे मैं लेटर लिखती थी। सारे रिश्ते आपने? हाँ, सारा ऐसे, जैसे कि हाँ, आते ही मैं ऐसे ही लेटर रोज लिखती थी बाबा से। बस मन मन बातें करती थी, दुख भी होए चाहे कुछ भी होए, यहाँ शादी होकर दुख भी काफ़ी मिले मेरे को, लेकिन मैं किसी के सामने आंसू नहीं बहाती थी, खुश रहती थी, हंसती रहती थी, लेकिन अंदर जाके बाबा से बातें करती थी, आंसू भी आते थे, शेयर कर लेते थे, बाबा से बातें करती थी कि मेरे राम आप मेरे को मिल गए। उस वक्त तो राम के कीचड़ तक हम है ही, सीताएँ हैं सब, तो राम तुम्हारा वो ही है तो सीताओं का नाम अलग अलग रखे हैं। बस मैं गीत गाती थी, मीरा के गीत गाती थी, मैं मगन रहती थी, किसी को मैं बताते नहीं थी, ना जुगल जी को, ना किसी को। तो आपने ये भक्ति मार्ग भी किया, ज्ञान मार्ग भी किया, दोनों अच्छे रहे आपके, लेकिन इनमें आप क्या अंतर पाती हैं? भक्ति मार्ग में जैसे आपकी लगन तो थी, लेकिन ज्ञान मार्ग में आया तो क्या शिफ्ट मिला, यानी इसमें क्या चेंज लगा, या क्या बदलाव लगा, या क्या और अच्छा लगा?
उसमें यह ज्ञान लगाया कि पहले तो हम वहाँ जाते थे भक्ति मार्ग में, वहाँ हम अनेक जैसे मंदिर की सारी मूर्ति होती थी, अनेकों की पूजा चलती थी, तो हम भी कर लेते थे सबके साथ। लेकिन घर में मैंने सिर्फ एक शिव की, एक माँ की, जगदम्बा माँ की, और मैंने कोई फ़ोटो नहीं रखी हुई थी, किसी के नहीं रखी हुई थी। बस मैं उन्हीं की फ़ोटो, उन्हीं की पूजा करती थी। मेरे को इतनी लगन थी, सुबह सुबह उठ के हवन भी करना, सब कुछ करना, पूजा करते करते। पर मेरे को जब बाबा का प्यार मिला, ज्ञान मिला, वो चीज़ ही कुछ और निराली थी। क्या अंतर पाया आपने, वो जब जानना चाहते हैं? हाँ जी, क्या अंतर रहा फिर वो जो निराला, क्या निरालापन था वो? अंतर तो बहुत कुछ है उसमें। तो जाते पहले तो वहाँ तो कुछ पता नहीं चलता था, जहाँ तो आते सब कुछ मिल गया, क्योंकि बाप का प्यार मिला, जाने पूरे परिवार का प्यार मिला। बाबा की जो फैमिली बनी हुई है, बच्चे सारे बच्चे बने हैं, तो हम पूरी फैमिली के साथ प्यार मिला, अपनापन मिलता है। हाँ, इतना प्यार मिला, वो और चाहिए भी क्या था। अब प्यार ही मिल गया, जिस प्यार के लिए मैं इतनी प्यासी थी। तो प्रेम का आधार रहा। हाँ, वो प्यार मिल गया। गाती थी एक बूंद के प्यासे, अरे भगवान ने हमको भर भर के प्याले पिला दिए तो एक बूंद क्या चीज़ है, तो भगवान ने तो इतना कुछ दे दिया। बिल्कुल ठीक है। फिर जब परिस्थितियाँ आई, मैंने कहा देखो, भगवान को भी दिखाया ना, नहीं जहर पहला का जहर तो यही विष है, और क्या विष है, और कोई थोड़ा है, वही विष है। हाँ, यही तो विष है। लेकिन बस इसी में मस्ती में वो खोई रहती थी। तो ठीक है। तो कब टाइम बीते, घर में आने को मन नहीं करता था। जाती हूँ सुबह, फिर जल्दी जल्दी जाओ, आश्रम में पहुँचो, कभी 2:30 बजे 3 बजे पहुँचे जाना। फिर रात को भी मन नहीं करता था आने को, कभी भी रात पड़े फिर सुबह के इंतज़ार। बाबा को तो याद करती रहती थी, रात को भी, सुबह भी उठ के अमृत वेला भी करना, सारा कंप्लीट मेरा सारा ही था। जो नहीं ज्ञान में चलते चलते इतना है कि, यानी आपकी लगन शुरू से ही थी? हाँ जी, आपकी लगन शुरू से ही थी? लगन जो थी, हाँ जी, शुरू से ही लगन, प्रेम भाव से आप जैसे कि आगे प्रेम भाव शुरू से था, भोग लगाना, सब कुछ करना। तो ज्ञान का क्या रोल रहा इसमें? तो प्रेम भाव हो गया, सब हो गया, लेकिन जो ज्ञान मिला, जो समझ मिली, उसने कैसे अंदर से चेंज करा, या समझ ने कैसे विचारों को एक नई दिशा दी या बदलाव दिया? नए भाई बहनों के लिए हमने जानना चाहेंगे कि वो ज्ञान कैसे काम करता है अंदर हमारे। बदलाव यही हो गया कि हर चीज़ का बदलाव हो गया, अपनी चाल ढंग पहनावा सब कुछ। वो तो चाल ढंग तो वैसे खैर पहले भी थे, ऐसे नहीं थे, और सुंदर। मैं तो ऐसे ही चलती थी। दीदी ने कई बार मेरे को देखा भी था। अच्छा। मंदिर जाती थी, वो कहते थे इनकी आंखें बस कभी किधर उधर नहीं देखती थी, कभी किसी की तरफ देखते नहीं थे। तो कई बार मेरे को कई बात भी लगाते थे, कहते इतनी मस्ती में रहती है, क्या आकड़ है, बस किसी की परवाह नहीं। तो मेरी एक लगन होती थी, बस उस लगन के ही साथ जाना है। बस यही लगन जब मिल गई मेरे को यहाँ पर, कहते अगर लगी लगन, तो यहाँ पर मेरे को सब कुछ मिल गया। ज्ञान में आते आते तो मैं इतनी खुश हो गई। भक्ति मार्ग में फिर भी ऐसी भक्ति नहीं होती थी, पूरा टचिंग नहीं आती थी। हाँ, पूरा नहीं होता था। जाते जरूर थे, लेकिन वो चीज़ नहीं होती थी जो जहाँ चीज़ मिल जाती है। इतने प्रेम भाव में जैसे आप रहे। हाँ, प्रेम भाव। योग पे फिर दिक्कत आई नहीं होगी, क्योंकि सबसे प्रेम भाव ही है, सबसे बड़ा प्रेम भाव था उसका। बेस ही जैसे कि प्रेम है योग का। हाँ, तो आपका योग सहज ही लगा हुआ। फिर कुछ जैसे योग में दिक्कतें आती हैं सब भाई बहनों को, या मुश्किल समझते हैं, या वहाँ प्रॉपरली मन भटकता है या इधर उधर जाता है, तो आपके साथ कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा योग में? जब आप योग लगाने बैठते हो या सारे दिन में जो काम करते हो, उसमें योग की स्थिति आपकी कैसी रहती है? मेरी स्थिति काम में ठीक ही रहती है, क्योंकि मैं सारा दिन काम में लगती हूँ। मैं काम को महसूस ही नहीं करती थी कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। उस वक्त कोई गैस चूल्हे तो होते नहीं थे, खर्चे कानों में आता था, काम दुकान पर कानों पे काम करते। ध्यान की स्थिति कैसे रहती? कभी मैंने मन में ये सोचा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान मिलता ही मेरे को इतनी अंदर से हो गई ना कि किसी की तरफ में देखती, जो करना है बाबा करा रहा है मेरे से, उसी के, यानी अपने में कहते अंतर्मुखी थे जैसे उसी के लगन में मैं सारा काम करती थी। मेरा काम भी पता नहीं चलता कैसे खत्म हो जाता था। देह में जैसे कि ध्यान नहीं। हाँ, जैसे लगता था बाबा खुद मेरा कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, ध्यान उधर ही जुड़ा रहता था। हाँ, ज्ञान में आने से
बहुत ही कुछ मेरे पे अंतर पड़ा। और क्या क्या रूहानी अनुभव पाया आपने? जैसे आप रूहानी इतने जल्दी टचिंग ली, इतना प्रेम है, तो टचिंग तो आती होगी बाबा की, तो कैसे कैसे टचिंग आती है और क्या क्या? टचिंग ऐसे आती है जैसे कोई भी काम बैठती हो करती हो, बाबा मेरे को टचिंग कराता था। अच्छा जी। बाबा टचिंग कराता था, तो उसी टचिंग के हिसाब से मैं फिर उठती थी, जाती थी। अच्छा। कुछ भी है, उत्साह आता था, उमंग आता था जैसे। हाँ। बाबा ने मेरे को एक बार जब यहाँ घर चेंज हुआ ना, तब की बात है, सारा दिन भूखी थी, सारा सामान भी आ गया इधर। तो बाबा के मैं याद में बैठी हुई थी, मैंने एकदम कहा बाबा मेरे को आज तो पता नहीं क्या 2 दिन से खाना नहीं मिला, मेरे को भूख लगी है बहुत तक। तो बाबा कहते हैं बच्ची तो खिलाओ तेरे को। अच्छा। और मैंने कहा बाबा कहते मेरी बच्ची भूखी है, तो मैं अभी खिलाता हूँ। बाबा मेरे को ले गए ऊपर, तो उन्होंने मेरे को फ्रूट दिए, केसर वाला दूध दिया, इतने अच्छी चीज़ें बना के दी। उसको मैं कोशिश करती रही, ये जो स्वीट बनाई है बाबा ने, ये कैसे बनती है, मैं कोशिश करती रही बनाने में। जो बाबा ने बना के बताई बात, फिर भी वो मेरे से नहीं बने। मैंने कहा बाबा तो पता नहीं आप कैसे कैसे बता कराते हो। सही बात है, पर जो भी कुछ बनाती थी ना, सब खुश होते थे। बाबा वो कहते थे जो भी चीज़ बनाते हो ना, उसमें टेस्टी बहुत होता है। मैंने कहा मैं थोड़ा करती हूँ, वो तो बाबा खुद कर रहा है, वो करवा रहा है सारा, तो उसी के कमाल है। तो जैसे हमारा ईश्वरी परिवार पहले भी चल रहा है और आगे और भी बढ़ रहा है। हाँ, भाई बहन जुड़ रहे हैं। हाँ, वही तो करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। भाई बहन भी आ रहे हैं, तो नए भाई बहनों के लिए आप इस मार्ग पे चलने के लिए अपने क्या क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे चलें? क्योंकि हर की स्थिति एक जैसी नहीं होती, अलग अलग परिस्थितियों में सब आते हैं, तो अनुभव से फायदा लेते हैं। तो आप वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, अच्छे अनुभवी हैं, तो आप उनको, नए भाई बहनों को तो मैं जो मैं कहती हूँ, हे आत्माओं, नए भाई बहन आप सुन रहे हो ना, तो पहला मैं पूछती हूँ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका घर कौन सा है? ये तो घर है जो हमारा नहीं है। हम तो पाठ बजाने के लिए नीचे आया, ये देश पर आया है, घर पर आया है। हमारा घर जो है एक ही घर है, हम सब आत्माओं का घर एक ही है, शांति धाम और निर्माण धाम और हमारा स्वीट होम, जिससे यहाँ पर हम पाठ बजाने के लिए आते हैं। हर एक का पाठ अपना अपना है। ये सृष्टि मंच एक थिएटर है जिसमें सब आत्माएं अपना अपना पाठ बजाने के लिए इस थिएटर पे आती हैं। तो हम सब आत्माएं हैं, जो ये हमारा घर नहीं है, हम तो सिर्फ एक घर में मेहमान हैं, यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए हैं। इसलिए हे प्यारी आत्माओं, सबका बाप जो है वो एक शिव परमात्मा ही है, हम सबका पिता वो ही है। उसी के लिए हम बोलते हैं तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम्हें हो सखा, तो सबको बोलते हैं ना, तो फिर वो हमारा सब कुछ वो ही है, सारे संबंधी वो ही है। तो आप प्यार से उनको पुकारो, उनकी याद में रहो। देखो कैसा खिंचा आता है, कैसे डोर में बंधा आता है, वो हुई प्यार। अब बाबा कहते हैं मैं भी प्यार का भूखा हूँ। अगर बच्चे मेरे साथ प्यार करते हैं तो मैं बच्चों से और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो ऐसा डोर बांधता है, वो खींच लेता है अपनी तरफ। हाँ, अनुभव करें प्यार। तो आप सब भाई बहन हैं, आप सब आत्माएं हो, एक ही पिता की संतान हो। तो बस उसको याद करो और उसी के साथ सारे संबंध जोड़ो, क्योंकि हमारा संबंध सारा उसी के साथ है। ये जो संबंध है, ये जो है विनाशी है, ये सदा रात साथ रहने वाले नहीं है। एक अविनाशी संबंध है, वो ही साथ रहेगा, क्योंकि हम आत्मा भी अविनाशी है, मेरा पिता भी अविनाशी है, तो हम सब एक घर के रहने वाले हैं। तो सबको उसी पिता के साथ हाँ योग लगा, उससे याद करो। याद करोगे आप, एक लगन होकर उस पिता को याद करोगे, वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा
कैसे अपनी तरफ खींचता है, कैसे योग में मदद करता है। आगे आपको योग नहीं लगता तो भी वो आपका अपने आप ही योग लगेगा, क्योंकि एक लगन से उसी की याद में बैठो, बस वो ही है सब कुछ। तो भाई बहनों के लिए, नए भाई बहनों के लिए और सबके लिए यही संदेश है कि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के में शिव पिता का ज्ञान बंट रहा है, उसका पूरा लाभ लें। और जो हमारा 1 सप्ताह का राजयोग का कोर्स है उसको आप ज़रूर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे भी ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप सेंटर पे नहीं जा सकते किसी वजह से, तो हमारा जो ये चैनल है रूहानी पढ़ाई, इस पर भी ये कोर्स उपलब्ध है, निःशुल्क है। तो आप भी जानें कि हम ये कोर्स करके राजयोग को सीखें और परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है और उनसे सर्व शक्तियाँ कैसे लेनी है और अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, इस बारे में जानें। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। तो आपने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ, हमारे सब भाई बहनों के साथ। तो आपके इस सुंदर अनुभवों के लिए जो हमें प्राप्ति होगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे आशीर्वाद देती रहें, अपने अनुभवों को ऐसा शेयर करते रहें। आपका भी बहुत 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 थैंक यू। तो बाबा का जो परिवार का जो है संबंध है, करावाना तो वो ही है, दुआ है और अनुभव है, यही बांटने हैं, हम एक दूसरे से लेन देन करनी है। तो हमें काफ़ी कुछ मिला हमारे कमलेश माता जी से। तो हम इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव हमें दिए, अपना जो प्रेम ईश्वर के प्रति है उसके बारे में बताया और कैसे भाव से हमें ईश्वर से जुड़ना है उसकी जानकारी दी। तो हम सब भी इनसे प्रेरणा लेके इसी मार्ग पे इस ढंग से चलें, तो अपना जीवन भी सुंदर बनाएं। ओम शांति।